नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। इसमें हम साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके के पॉइंट को भी कवर करते चलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा है हम यहां पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर जो है बात किसकी हो रही है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार की। तो यहां जो है ये जो योग पुरस्कार जो है किस दिन दिया जाएगा, विश्व योग दिवस के दिन दिया जाएगा। और विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि विश्व योग दिवस जो है कब से मनाया जाता है, तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा कि 2014 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? जब इस दिवस को मनाए जाने के लिए जो है आधिकारिक रूप से जब घोषणा की गई थी, तो इसमें कुल मिलाकर के 187 देशों के द्वारा जो है इसमें सहमति दे दी गई थी। ठीक है, यहां तक क्लियर रहेगा? ठीक है, 187 देशों के द्वारा इसमें जो है सहमति दे दी गई थी। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार की जब शुरुआत की गई है, तो इसमें जब योग पुरस्कार की जब शुरुआत की गई है तो इसका जो है नामांकन भी होगा। नामांकन के लिए जो है 31 मार्च का टाइम रखा गया है। 31 मार्च तक जो है आप नामांकन कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें पुरस्कार दिया जाएगा और पुरस्कार की राशि की अगर बात की जाए तो 25 लाख रुपए इसमें सम्मान राशि दे दी जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जो है किस मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। आप इन पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, इसके आंसर को भी आपको याद रखना होगा कि किस मंत्रालय द्वारा जो है योग पुरस्कार की शुरुआत की गई है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जितना भी चुनाव करवाने की जो एक प्रणाली है वो किसके अंतर्गत है? मुख्य चुनाव आयुक्त के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहां समझने वाली बात यह है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामांकित या फिर नियुक्त किया गया है कि राजीव कुमार, नृपेंद्र सिंह मिश्रा या फिर ज्ञानेश कुमार या सैयद अकबरुद्दीन। तो यहां पर इसका सही आंसर आपको बताना है कि ज्ञानेश कुमार को जो है यहां पर जो है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में यहां पर जो है नियुक्त कर दिया गया है। बात कर लेते हैं इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले जो थे राजीव कुमार थे और इन्होंने 2022 से लेकर के 2025 तक यहां पर जो है पद को संभाल करके रखा था। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद में ये जो है 25वें क्रम के थे और यहां पर याद रखना है ये ज्ञानेश कुमार कौन से नंबर के हैं, तो 26वें नंबर पर आपको याद रख लेना है। बात कर लेते हैं यहां पर जो है प्रथम की अगर बात की जाए तो प्रथम पर कौन थे, तो यहां याद रखेंगे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है 1950 में ये जो है अध्यक्ष पद पर यहां पर आसीन थे। ठीक है, सुकुमार सेन के रूप में आपको जो है यहां याद रखना है। ठीक है, सुकुमार सेन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हमने क्या देख लिया? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, अब जब ये जो है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जब नियुक्त हो रहे थे, तब यहां पर याद रखना कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय कमेटी का यहां पर जो है गठन किया गया था और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है यहां पर जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब जब यहां पर जो है इनके द्वारा अनुशंसा की जाती है नामों की, उसके बाद में सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन्हें मंजूरी दे दी गई और ये वर्तमान में 26वें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं। कौन? ज्ञानेश कुमार। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? बात हो रही है यहां पर जो है AI के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप जो है कितने लाख लोगों को यहां पर जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब जो है AI किस तरीके से काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता है, कैसे कार्य करता है, किस तरीके से कार्य करेगा, तो ये सब चीजें यहां पर जो सिखाई जाएगी। और ये कितने लोगों को ये प्रशिक्षित करेगा, तो यहां पर बताना होगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। तो यहां याद रखना होगा कि भारत के कुल मिलाकर के 1 लाख युवाओं को इसमें जो है पार्टिसिपेट करवाया जाएगा और 1 लाख युवाओं को जो है इस AI एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत जो है उन्हें प्रशिक्षित
किया जाएगा। याद रहेगा इसे जो है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहां याद रखना होगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ। तो 1 लाख युवाओं को इसमें प्रशिक्षित करने का जो लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि ये देश विदेश के जो आपसी संबंध जो है और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए जो है एक प्रकार से ऐसी जो है मूर्तियों की स्थापना की जाती है या फिर जो ऐसे जो समझौते किए जाते हैं। तो यहां याद रखेंगे, क्या यूएसए में, क्या जापान में, क्या वियतनाम में या फिर फिलीपींस में? तो आपको यहां याद रखना होगा, इसका सही आंसर याद रखना है फिलीपींस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। फिलीपींस और भारत के, याद रखेंगे इस पॉइंट को, फिलीपींस और भारत के कितने साल पुराने संबंध हो चुके हैं? तो यहां याद रखेंगे 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। फिलीपींस और भारत के जो संबंध है वो कितने साल पुराने हो चुके हैं? 75 वर्ष पुराने हो गए हैं। इसलिए यहां पर जो है इनकी याद रखने के लिए जो है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कहां पर किया गया है? फिलीपींस में किया गया है। यहां तक क्लियर हुआ। फिलीपींस की राजधानी की अगर बात की जाए तो मनीला आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पर मिल जाएगा। अगर बात कर रहे हैं हम यहां पर विश्व की, तो विश्व में हमने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। यहीं पर अगर भारत की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? तो कटक में, याद रखेंगे। अगर यहीं पर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? तो बड़वानी में आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहां किया जा रहा है? ये कोमोडो अभ्यास जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किस प्रकार का अभ्यास है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किस प्रकार से है कि यहां पर जो है, यहां पर इस जो आयोजन जो किया जा रहा है कोमोडो सैन्य अभ्यास जो है, इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास हमने इसलिए कहा क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के भारत सहित 39 देश इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। याद रहेगा कितने देश शामिल हो रहे हैं? 39 देश पार्टिसिपेट हो रहे हैं। और ये जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है कहां किया जा रहा है? तो आपको याद रखना होगा इंडोनेशिया में, मालदीव में या मलेशिया में या फिर फिलीपींस में। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है इंडोनेशिया। याद रहेगा। यहां तक क्लियर हुआ। जैसे हमने जो पिछले दिनों में जो हमने पढ़ा था कि कोमोडो ड्रैगन से संबंधित हमने जो है तथ्य को देखा था कि विश्व की सबसे बड़ी जो है छिपकली के बारे में हमने पढ़ा था कल। तो यहां पर याद रखना कि कोमोडो ड्रैगन के नाम के आधार पर ही इसका जो है यहां पर अभ्यास किया जा रहा है कोमोडो। ठीक है, तो इन पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। कोमोडो ड्रैगन की प्रजाति जो है आज विलुप्त होते जा रही है, इसलिए जो है इसको जो है IUCN ने रेड लिस्ट में रख दिया है। तो यहां से इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कोमोडो ड्रैगन भी कहां पाई जाती है? तो इंडोनेशिया में पाई जाती है। और कोमोडो अभ्यास जो है कहां किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया में किया जा रहा है। कितने देश इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं? 39 देश इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ। मालदीव की राजधानी की अगर बात करें तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ठीक है, मलेशिया की राजधानी की अगर बात करेंगे तो कुआलालंपुर आपको याद रखना होगा। कौन सी? कुआलालंपुर आपको याद रखना है। फिलीपींस की राजधानी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा मनीला। यहीं पर इंडोनेशिया की राजधानी की अगर बात करें तो जकार्ता। ठीक है, कहां है? जकार्ता। ये जो आयोजन जो हो रहा है इंडोनेशिया के एक बाली नाम के स्थान में किया जा रहा है। कहां पर? इंडोनेशिया के बाली नामक स्थान पर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले एन चंद्रशेखरन को जो है ये पुरस्कार जो है नाइटहुड की उपाधि दे दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? इस यूके के द्वारा दी गई है। और ये यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी क्या है? लंदन। आपको याद रखना है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। तो यहां याद रखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम की नाइटहुड की उपाधि किसे सम्मानित किया गया है? तो अमित शाह या रघुराम राजन, एन चंद्रशेखरन या अरविंद केजरीवाल। तो यहां पर सही आंसर आपको बताना होगा एन चंद्रशेखरन। और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार जो है कब प्रदान किया गया था? तो 2022 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में यह जो है टाटा सन्स के चेयरमैन है। किसके?
टाटा सन्स के चेयरमैन है, तो आपको इन पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ। अमित शाह की अगर बात करें तो यहां पर जो है गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री है। रघुराम राजन की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो है ये इन्हें भी याद रखना, पूर्व आरबीआई के गवर्नर है। एन चंद्रशेखरन जो है टाटा समूह के चेयरमैन है। अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो है दिल्ली के पूर्व सीएम है, ठीक है, दिल्ली के पूर्व सीएम आपको याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, इसका सही आंसर क्या मिला हमें? एन चंद्रशेखरन। अगला याद रखना, खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक सीसीए कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो आपको याद रखना है, नए करों की सुधार पर चर्चा करना है, या ई बिल की कार्य क्षमता और लाभों की जानकारी देना है, या बजट आवंटन पर चर्चा करना है, या खान मंत्रालय की नीतियों की समीक्षा करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि खान मंत्रालय द्वारा इसे जो है संचालित किया जा रहा है, और इसमें जो पूरी तरह से बोला गया है कि ई बिल की कार्य क्षमता और लाभों की जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ई बिल मतलब तो आप समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बिल जो है, ठीक है। तो यहां इसका सही आंसर मिल गया। अगला देखते हैं, विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, इस व्यक्ति के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। कौन है ये? जानिक सिनर को आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि हाल ही में इन पर जो है वाडा नामक जो है एजेंसी के द्वारा जो है ठीक है, वाडा नामक एजेंसी के द्वारा जो है कितने महीने के लिए जो है निलंबन कर दिया गया। मतलब अब ये जो है कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है टेनिस जो है प्रतियोगिता का जो है टेनिस प्रतियोगिता में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं? तो आपको याद रखना होगा क्योंकि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा जो है नशीली दवाओं का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संस्था कौन सी है? वाडा, जिसने जानिक सिनर को पूरी तरह से जो है 6 महीने के लिए जो है प्रतिबंधित कर दिया है कि आप 6 महीने तक किसी भी प्रकार के जो खेल का आयोजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये वाडा नामक जो संस्था है, इसने जो है प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि इन्होंने जो है नशीली दवाओं का प्रयोग कर लिया था, मतलब अपने शरीर के अंदर जो है नशीली दवाओं का उपयोग किया है। तो यहां पर इन्होंने डोपिंग टेस्ट में पाया गया कि इन्होंने जो है नशीली दवाओं का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से इन्हें जो है 6 महीने के लिए पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। और ये किस देश के खिलाड़ी है? तो आपको याद रखना होगा इतालवी देश के खिलाड़ी है। यहां तक क्लियर हुआ। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता के लिए कितने यूएस डॉलर की घोषणा की गई है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित जो की जा रही है, कहां पर की जा रही है? पाकिस्तान में की जा रही है। तो यहां पर जब पाकिस्तान में की जा रही है तो इसका जो है इसकी विजेताओं की राशि आपको पता होना चाहिए कि विजेताओं की राशि कितनी दी जा रही है। तो यहां पर इसका सही आंसर याद रखना है, क्या 2.14 मिलियन डॉलर है, या 2.24 मिलियन डॉलर, या 2.34 या 2.44 मिलियन डॉलर है। तो आपको याद रखना है कि 2.24 मिलियन डॉलर जो है यहां पर इसमें सम्मान राशि रखी जा रही है। अब यहां पर बात कर लेते हैं 2.24 को अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग जो है इसकी जो है वैल्यू 20 करोड़ रुपए की आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ। ये तो हुई विजेता टीम को दिए जाने की बात। यहां पर अगर उपविजेता की अगर बात की जाए तो उपविजेता टीम को कितना दिया जाएगा, आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा। 1.12 मिलियन डॉलर आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग जो है इसमें 10 करोड़ रुपए जो है इसमें दिए जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अगर सेमीफाइनल में अगर कोई टीम पहुंची है तो यहां याद रखने वाली बात है, उनको जो है 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, फायदा सब चीज में होगा। और यहां पर जो है पाकिस्तान में जब ये जो टीम जा रही है तो इसमें कुल टीमों की संख्या की अगर बात की जाए तो इसमें कुल शामिल टीम कितनी है इस चैंपियंस ट्रॉफी में? तो 8 टीम आपको याद रखना होगा। ठीक है, 8 टीम आपको याद रखना होगा कि 8 टीम जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी को खेल रही है। ग्रुप ए और बी में इनको जो है अलग अलग करके रखा है। यहां तक क्लियर हुआ। बात कर रहे हैं यहां पर जो है आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना कब हो जाती है? तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय आपको याद रखना होगा, दुबई में आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है? तो दुबई में। दुबई कहां है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके प्रमुख की अगर बात की जाए तो जय शाह आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ। तो इसका सही आंसर हमें मिल गया 2.24 मिलियन डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चेंजू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? अभी ये चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि ये जो है, ये जो जनजाति है मुख्य रूप से अभी इनका जो है, जो जहां पर ये लोग रहते थे वहां पर जो है पूरा का पूरा जो है काम जो है इनके लिए उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है। जैसे मनरेगा के तहत जो कार्य दिया जाता है 100 दिन का, तो यहां पर जो है इनको कार्य जो है पूरी तरह से अब मिल ही नहीं पा रहा है। अभी इनकी जो जीवन यापन जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए जो है ये जो है सामने आ रहे हैं, सरकार के सामने जो है अपनी मांगे लेकर के आ रहे हैं। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना होगा आंध्र प्रदेश से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से या फिर कर्नाटक से। वो राज्य आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ये चेंजू जनजाति संबंधित है और जो जनजातियां ज्यादा चर्चाओं में रहती है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसे पेंटा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इन्हें पेंटा के नाम से भी जाना जाता है। इनको मतलब पूरी तरह से काम मिल ही नहीं पा रहा है। मनरेगा के तहत जो कार्य मिलता था अब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आधुनिकीकरण बढ़ चुका है। तो इस वजह से यहां पर जो है इनको पूरा का पूरा जो है कार्य जो है इनका पूरा जब ठप हो चुका है, जिसकी वजह से ये अभी अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स को समझ लिया है। किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से भी हमने समझ लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।